मूवी की शुरुआत होती है एक स्पेसशिप के अंदर से जिसका नाम है ऑर्बिटर 9, जहां एक 20 साल की खूबसूरत लड़की हेलेना अकेली ट्रैवल कर रही है। ये स्पेसशिप अर्थ से एक प्लैनेट सेलेस्ट की ओर जर्नी पर है। हेलेना ने अपनी पूरी जिंदगी इसी स्पेसशिप पर बिताई है, बचपन से लेकर अब तक। ओवर पॉपुलेशन, ग्लोबल वार्मिंग और एयर पोल्यूशन की वजह से साइंटिस्ट्स एक नए प्लैनेट की तलाश कर रहे थे जहां इंसान अर्थ छोड़कर सेटल हो सकें। इसी वजह से उन्होंने हेलेना को एक मिशन पर भेजा ताकि वो इस नए प्लैनेट सेलेस्ट को इन्वेस्टिगेट कर सके। 20 साल की ट्रैवल के बाद हेलेना अभी केवल आधे रास्ते तक ही पहुंची थी। टारगेट प्लैनेट तक पहुंचने के लिए उसे और 20 साल ट्रैवल करना बाकी था। शुरुआत में न्यूबॉर्न हेलेना को उसके पेरेंट्स स्पेसशिप पर लेकर आए थे और वहीं उसे रेस किया। लेकिन 3 साल पहले स्पेसशिप में एक मैलफंक्शन की वजह से ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो गया। अगर तीनों साथ रहते तो ऑक्सीजन सिर्फ 1 साल और चल पाती। इसलिए बिना फाइनल गुड बाय कहे उसके पेरेंट्स ने चुपचाप स्पेस में कूदकर अपनी जान कुर्बान कर दी ताकि हेलेना अकेले जिंदा रह सके। सिर्फ हेलेना के स्पेसशिप पर रहने से ऑक्सीजन लगभग 3 से 4 साल तक चल सकती थी। इस दौरान स्पेस के अलग अलग पॉइंट्स पर बने स्पेस स्टेशन से एक इंजीनियर को उसकी मदद के लिए स्पेसशिप तक पहुंच जाना था। और इसी तरह हेलेना ने पिछले 3 साल अकेले स्पेसशिप मेंटेन करते हुए गुजारे। एक दिन ऑक्सीजन लेवल सिर्फ 8% पर आ गया। स्पेसशिप की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हेलेना को इन्फॉर्म किया कि अगले 17 आवर्स में एक इंजीनियर उसकी मदद के लिए आएगा। हेलेना अपनी जिंदगी में पहली बार अपने पेरेंट्स के अलावा किसी और इंसान से मिलने वाली थी। कुछ घंटों बाद इमरजेंसी अलार्म अचानक बजने लगता है और स्पेसशिप जोर से हिलने लगता है। हेलेना कंट्रोल रूम की तरफ भागती है और देखती है कि एक स्पेस कैप्सूल उसके स्पेसशिप से अटैच हो रहा है। जैसे ही डोर खुलता है, उसकी उम्र का ही एक लड़का अंदर आता है। यह पहली बार था जब हेलेना ने किसी लड़के को देखा। उसे देखकर हेलेना बहुत खुश हो जाती है। लड़का हेलेना को बताता है कि वो एक इंजीनियर है और उसके पास रिपेयर वर्क पूरा करने के लिए सिर्फ 50 आवर्स हैं। इंजीनियर के पास एक मिनी रोबोट भी है जो उसे सिस्टम की फॉल्ट्स डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। हेलेना किसी भी रीजन से इंजीनियर के पास रहना चाहती थी, लेकिन इंजीनियर खुद को उससे दूर रखने की कोशिश करता रहता है। हेलेना उससे उसका नाम पूछती है। इंजीनियर बताता है उसका नाम एलेक्स है। हेलेना उसे डिनर पर रुकने के लिए इनवाइट करती है। थोड़ी हेजिटेशन के बाद एलेक्स मान जाता है। हेलेना बहुत खुश होती है। डिनर के बाद एलेक्स अपना रिपेयर वर्क शुरू कर देता है। जब वो फाइनल स्टेज पर पहुंचता है, हेलेना एलेक्स के रूम में जाकर उसकी बिलोंगिंग्स देखती है। वो मिनी रोबोट से भी बातें करती है। उस रात जब एलेक्स सो रहा होता है, हेलेना चुपके से उसके रूम में चली जाती है। वो उसके बॉडी को टच करती है और एलेक्स उठ जाता है। कुछ कहने से पहले हेलेना बताती है कि उसने कभी किसी को किस नहीं किया और उसे अगले 20 साल अकेले स्पेसशिप में गुजारने हैं। ये सुनकर एलेक्स कुछ नहीं कहता और दोनों का रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। कुछ घंटों बाद एलेक्स चुपचाप स्पेसशिप से चला जाता है बिना हेलेना से प्रॉपरली गुड बाय कहे। थोड़ी देर बाद एलेक्स का स्पेस कैप्सूल एक टनल में खुलता है। जैसे ही वो एलिवेटर से बाहर आता है, रिवील होता है कि एलेक्स एक्चुअली अर्थ पर है और हेलेना भी अर्थ पर ही है। असल में वहां एक सीक्रेट मिलिट्री प्रोग्राम चल रहा था जिसका नाम था ऑर्बिट प्रोग्राम। ये फैसिलिटी एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जंगल के बीचों बीच बनी थी। अंडरग्राउंड 10 अलग अलग स्पेसशिप सिमुलेटर्स बनाए गए थे जिनके नाम थे ऑर्बिटर 1 से लेकर ऑर्बिटर 10। साइंटिस्ट्स हर सिमुलेटर का यूज कर रहे थे ताकि स्टडी कर सकें कि ह्यूमन बॉडी इतनी लंबी जर्नी प्लैनेट सेलेस्ट तक कैसे रिएक्ट करेगी। ये रिसर्च इसलिए की जा रही थी ताकि स्पेस ट्रैवल के दौरान ह्यूमन बॉडी पर नेगेटिव इफेक्ट्स को प्रिवेंट किया जा सके। आखिर साइंटिस्ट्स का विजन बहुत बड़ा था कि पूरा ह्यूमन रेस सेफली नए प्लैनेट तक पहुंच सके। इन सिमुलेटर्स में से हेलेना ऑर्बिटर 9 में थी, लेकिन अंदर बैठे पैसेंजर्स को इस ट्रूथ का कोई अंदाजा नहीं था। सबको यही बिलीव था कि वो सचमुच अकेले स्पेसशिप में प्लैनेट सेलेस्ट की ओर ट्रैवल कर रहे हैं। एलेक्स पहले साइंटिस्ट के तौर पर उसी एजेंसी में काम करता था जो ये प्रोग्राम चला रही थी। वो एजेंसी में एंट्री करता है जहां दूसरा साइंटिस्ट उसे बताता है कि उनका स्पेस प्रोग्राम बहुत फास्ट प्रोग्रेस कर रहा है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगले 20 से 30 साल में पहला रियल स्पेसशिप प्लैनेट सेलेस्ट की ओर उड़ान भर देगा। जब एलेक्स रिस्ट्रिक्टेड एरिया से अपने घर निकलता है तो उसे मिलिट्री चेक पॉइंट पर चेक किया जाता है। रेडियो पर न्यूज चल रही होती है सेलेस्ट स्पेसशिप के एक्सीडेंट की। असल में 5 साल पहले एक स्पेसशिप को प्लैनेट सेलेस्ट भेजने की कोशिश हुई थी, लेकिन टेक ऑफ से कुछ सेकंड्स पहले वो एक टेक्निकल फॉल्ट की वजह से एक्सप्लोड हो गया। सारे क्रू मेंबर्स ब्लास्ट में मारे गए। उस प्रोजेक्ट का हेड इंजीनियर एलेक्स ही था। उस इंसिडेंट के बाद एलेक्स डिप्रेशन में चला गया। साइंटिस्ट ने उस गलती से सीखते हुए डिसाइड किया कि इस बार पहले सिमुलेशन में सारे पॉसिबिलिटीज टेस्ट की जाए ताकि फ्यूचर में कोई एरर ना हो। जब एलेक्स अपने घर पहुंचकर रेस्ट कर रहा होता है, मिनी रोबोट अचानक वॉल पर हेलेना का वीडियो प्रोजेक्ट करता है।
वीडियो में हेलेना वही स्वीट बातें कर रही होती हैं जो उसने मिनी रोबोट से कही थी। रोबोट ने उसे सीक्रेटली रिकॉर्ड कर लिया था। अगली रात एलेक्स अपने साइकोलॉजिस्ट से मिलने जाता है। साइकोलॉजिस्ट अपना फेस एक स्क्रीन के पीछे छुपाती है ताकि वो क्लाइंट को क्लियरली देख सके, लेकिन क्लाइंट वहां से कुछ नहीं देख सकता, सिर्फ एक वुल्फ के फेस की इमेज दिखाई देती है। एलेक्स साइकोलॉजिस्ट को बताता है कि सिम्युलेटर्स के अंदर वाले पैसेंजर्स का यूज साइंटिस्ट्स वैसे ही कर रहे हैं जैसे लैब एक्सपेरिमेंट्स में माइस का यूज किया जाता है। उसे उन पैसेंजर्स के लिए बहुत बुरा लगता है, खासकर हेलेना के लिए। वो अपने होम लैब से हेलेना को लगातार देखता रहता है और हर वक्त उसके बारे में सोचता रहता है। एक दिन एलेक्स का पेशेंस खत्म हो जाता है और वो रिस्ट्रिक्टेड मिलिट्री एरिया में स्थित ऑर्बिटर 9 की तरफ निकल पड़ता है। हेलेना अपने स्पेसशिप में उदास लेटी होती है। अचानक स्पेसशिप जोर जोर से हिलने लगता है और अलार्म बज उठता है। हेलेना तुरंत कंट्रोल पैनल चेक करती है और देखती है कि एक स्पेस कैप्सूल उसके स्पेसशिप से जुड़ रहा है। वो हैरान हो जाती है क्योंकि उसने कोई सर्विस रिक्वेस्ट नहीं भेजी थी। तभी उसे झटका लगता है जब वो देखती है कि उस कैप्सूल से इलेक्स बाहर आता है। हेलेना नोटिस करती है कि इलेक्स बिना स्पेस सूट के आया है। इलेक्स उसे बताता है कि ये असली स्पेसशिप नहीं है बल्कि सिर्फ एक सिम्युलेटर है। वो कहता है कि उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। हेलेना कुछ समझ नहीं पाती और घबरा जाती है। वो इलेक्स से विनती करती है कि वापस अपने कैप्सूल में लौट जाए। ये सुनकर इलेक्स वहां लगा कैमरा निकाल देता है। वो कहता है इसमें हेलेना की बचपन से लेकर अब तक की सारी रिकॉर्डिंग्स हैं। हेलेना कंफ्यूज और डरी हुई होती है, मगर आखिर में इलेक्स की बातों पर भरोसा कर लेती है। इलेक्स एक मिनी रोबोट हेलेना की जगह बैठा देता है और सारी वायरिंग उसी से जोड़ देता है ताकि एजेंसी को पहले की तरह हेल्थ रिपोर्ट्स मिलती रहे। आखिरकार वो हेलेना को अपने साथ ले जाता है। बाहर निकलते समय इलेक्स उसका हाथ पकड़ता है और हेलेना नर्वस महसूस करती है। जैसे ही वो बाहर आती है, तेज धूप उसकी आंखों पर पड़ती है और उसका दिल बहुत तेज धड़कने लगता है। उसने अपनी जिंदगी में कभी सूरज की रोशनी नहीं देखी थी। एलेक्स उसे अपने ट्रक के पीछे एक बड़े बॉक्स में छुपा देता है और ऊपर से अपना स्पेस सूट डालकर ढक देता है। जब वो मिलिट्री चेक पॉइंट पर पहुंचते हैं तो एक सोल्जर ट्रक को रेडिएशन डिटेक्टर से स्कैन करने लगता है। जैसे ही सोल्जर ट्रक के पीछे आता है, स्कैनर की बीपिंग तेज होने लगती है। इलेक्स का दिल गले तक आ जाता है। वो ट्रक से उतरने ही वाला होता है कि तभी सोल्जर कहता है कि इलेक्स ने अपना स्पेस सूट बाहर छोड़ दिया है, उसी वजह से स्कैनर बीप कर रहा है। ये सुनकर वो ट्रक को आगे बढ़ने का इशारा करता है और बॉक्स चेक किए बिना जाने देता है। इलेक्स तुरंत ट्रक बढ़ा देता है। बाद में वो हेलेना को एक सेफ जगह ले जाकर बाहर निकालता है और उसे पूरा सिम्युलेटर प्रोग्राम समझाता है। वो बताता है कि ये प्रोग्राम उसके पैदा होने से भी पहले से चल रहा है और ऑक्सीजन सप्लाई की कोई प्रॉब्लम कभी थी ही नहीं, वो तो बस बहाना था। असल में एलेक्स उस स्पेसशिप पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्निकल इंस्पेक्शन के लिए आया था। ये सच जानकर हेलेना अपने पेरेंट्स से मिलने की इच्छा जताती है, मगर एलेक्स कहता है कि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि वो सिम्युलेटर से बाहर आ चुकी है, खासकर उसके पेरेंट्स को, क्योंकि उसके माता पिता मिलिट्री साइंटिस्ट हैं और उन्होंने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी इस प्रोजेक्ट में लगा दी है। अगर वो अपने परिवार से मिलेगी तो उसे सिर्फ निराशा ही मिलेगी। एलेक्स उसे अपने घर ले जाता है। वहां हेलेना पहली बार नॉर्मल चीजें देखती है। वो पहली बार बारिश महसूस करती है। अगले दिन एलेक्स उसे घर पर छोड़कर काम पर जाता है। काम के बाद वो अपनी साइकोलॉजिस्ट से मिलने जाता है और सच बता देता है कि वो हेलेना को बाहर ले आया है। जब एलेक्स वहां से निकल रहा होता है तो पहली बार साइकोलॉजिस्ट उसके सामने आती है और उसे अपना पर्सनल फोन नंबर देती है ताकि जरूरत पड़ने पर वो उससे कांटेक्ट कर सके। बाद में एलेक्स हेलेना को अपने घर में लगे लाइव मॉनिटर पर दूसरे सिम्युलेटर्स के वीडियो दिखाता है। वो बताता है कि सिम्युलेटर में कैमरे सिर्फ कॉरिडोर और एंट्रेंस पर लगे होते हैं, बेडरूम या बाथरूम में नहीं। हेलेना पूछती है, अगर एजेंसी को पता चल गया कि मैं स्पेसशिप में नहीं हूं तो? तब एलेक्स बताता है कि वो घर से उसका वीडियो रिकॉर्ड करेगा और पुराने स्पेसशिप फुटेज के साथ मिक्स कर देगा। एलेक्स आगे समझाता है कि सिम्युलेटर का दरवाजा सिर्फ तब खुलता है जब पैसेंजर की मौत हो जाती है। जो एक बार सिम्युलेटर में घुस गया, उसकी जर्नी हमेशा किसी न किसी बहाने से बढ़ती ही रहती है जब तक कि वो नेचुरली मर न जाए, यानी फ्रीडम सिर्फ मौत के बाद ही मिलती है। एक दिन हेलेना एलेक्स को अपनी पीठ पर बने निशान दिखाती है। एलेक्स उसे अपने डॉक्टर दोस्त के पास ले जाता है। डॉक्टर बताता है कि हेलेना की स्किन बहुत नाजुक है और सूरज की रोशनी से डैमेज हो रही है। डॉक्टर के पूछने पर एलेक्स उसे सच बता देता है। डॉक्टर उसे सावधान रहने की सलाह देता है। फिर एक दिन एलेक्स की गैर मौजूदगी में हेलेना को एक सीक्रेट रिपोर्ट मिलती है। उसमें उसे पता चलता है कि वो असल में एक क्लोन है। ये सच जानकर वो चौंक जाती है और अपने पेरेंट्स का एड्रेस उठाकर उनसे मिलने चली जाती है, बिना एलेक्स को बताए। आखिरकार वो अपने पेरेंट्स से मिलती है। उसके पेरेंट्स बताते हैं कि भले ही वो क्लोन है, मगर किसी भी नेचुरल इंसान से कम नहीं है।
बल्कि कई मामलों में वो और भी बेहतर है। इसी बीच हेलेना का पिता हथकड़ी लाकर उसे एक रेलिंग से बांध देता है। वो एजेंसी को कॉल करने ही वाला होता है कि तभी उसकी पत्नी पीछे से हमला करके उसे बेहोश कर देती है। उधर जब एलेक्स घर लौटता है तो उसे हेलेना गायब मिलती है। कमरे में बिखरी हुई रिपोर्ट्स देखकर उसे समझ में आता है कि हेलेना अपने पेरेंट्स से मिलने गई है। इस बीच हेलेना को आजाद करने के बाद उसकी माँ उसे भाग जाने को कहती है। वो चेतावनी देती है कि जैसे ही उसके पिता को होश आएगा वो जरूर एजेंसी को इन्फॉर्म करेंगे। माँ को गुड बाय कहकर हेलेना वहां से भाग जाती है। जैसे ही उसके पिता को होश आता है वो एजेंसी को हेलेना के एस्केप के बारे में बता देते हैं। इस बीच हेलेना एलेक्स के घर पहुंचती है और दोनों साथ में भाग निकलते हैं। साइंटिस्ट अपने कमांडो ऑफिसर्स के साथ एलेक्स के घर की तरफ निकलता है। एलेक्स और हेलेना साइकोलॉजिस्ट के ऑफिस में हेल्प मांगने पहुंचते हैं। साइंटिस्ट वहां भी उनका ट्रैक कर लेता है। साइकोलॉजिस्ट दोनों को छुपाने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है और एक कमांडो द्वारा मारा जाता है। एलेक्स और हेलेना वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। कमांडोज और साइंटिस्ट उनका पीछा करते रहते हैं। आखिरकार एलेक्स और हेलेना एक ऐसी जगह फंस जाते हैं जहां से कोई रास्ता नहीं है। अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता सिवाय इसके कि दूसरी छत पर जंप करें। हेलेना एलेक्स से कहती है कि वो पहले जंप करे। एलेक्स जंप कर जाता है। फिर वो हेलेना से भी जंप करने को कहता है लेकिन हेलेना तैयार नहीं होती। वो मान जाती है कि एलेक्स को बचाने के लिए वो सरेंडर कर देगी। आखिरकार कमांडोज हेलेना को पकड़ लेते हैं। वो एलेक्स पर भी शूट करते हैं लेकिन एलेक्स किसी तरह भाग निकलता है। भागकर एलेक्स अपने डॉक्टर फ्रेंड से मिलता है। डॉक्टर उसे बताता है कि हेलेना की मेडिकल कंडीशन अच्छी नहीं है। उसकी स्किन तेजी से खराब हो रही है और वो सनलाइट में सरवाइव नहीं कर सकती। एलेक्स डॉक्टर को बताता है कि अब वो उसके साथ नहीं है। एजेंसी उसे ले गई है। ये सुनकर डॉक्टर कहता है कि एक तरह से ये हेलेना के लिए बेहतर है। उसका शरीर स्पेसशिप के प्रेशराइज्ड एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट हो गया है और वो बाहर की दुनिया में जी ही नहीं सकती। डॉक्टर ये भी रिवील करता है कि हेलेना प्रेग्नेंट है। उधर एजेंसी में साइंटिस्ट हेलेना से कहता है कि अब वो उनके किसी काम की नहीं रही और एजेंसी उसे मारने का प्लान कर रही है। तभी उसे एलेक्स का कॉल आता है। एलेक्स उसे बताता है कि उसके पास एक प्रॉफिटेबल डील है जिसमें साइंटिस्ट को सबसे ज्यादा फायदा होगा। इसके बाद एलेक्स एजेंसी की तरफ निकलता है। दूसरी तरफ हेलेना को पॉइजन का इंजेक्शन लगाने ले जाया जाता है। एलेक्स मिलिट्री चेक पॉइंट को तोड़कर अंदर घुस आता है। सोल्जर्स उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं और एक बुलेट उसे लग जाती है। तभी साइंटिस्ट वहां पहुंचता है और सोल्जर्स को एलेक्स पर फायरिंग रोकने का ऑर्डर देता है। एलेक्स को हेलेना के पास लाया जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर इमोशनल हो जाते हैं। फिर एलेक्स साइंटिस्ट से कहता है कि वो हेलेना के साथ स्पेसशिप सिम्युलेटर के अंदर रहना चाहता है। एलेक्स साइंटिस्ट को हेलेना की मेडिकल रिपोर्ट दिखाता है। हेलेना 6 हफ्ते की प्रेग्नेंट है और उसकी कोख में एक बेबी गर्ल है। असल में एलेक्स और चीफ साइंटिस्ट ने एक डील की थी। एजेंसी हेलेना को नहीं मारेगी और बदले में हेलेना सिम्युलेटर के अंदर बच्चे को जन्म देगी ताकि एजेंसी मेडिकल डेटा कलेक्ट कर सके। अब तक कभी भी कोई बच्चा सिम्युलेटर के अंदर पैदा नहीं हुआ था, तो एक तरह से हेलेना की प्रेगनेंसी ने उसकी जान बचा ली। हेलेना मान जाती है लेकिन एक कंडीशन रखती है कि जब उसकी बेटी थोड़ी बड़ी हो जाए तो उसे सिम्युलेटर से बाहर रिलीज कर दिया जाए। और फिर कुछ सालों बाद वही होता है, उसकी बेटी सिम्युलेटर से बाहर आती है और मूवी का एंड हो जाता है। If you guys like the video, hit the subscribe button and press the bell icon. You'll never be missing our videos.